हेलो एंड वेलकम बैक अनदर पार्ट ऑफ मार्केट एनालिसिस वीडियो। ओके, अब प्रीवियस एनालिसिस में हम सब जो लेवल शेयर किए थे, देख सकते हो ये इस लेवल को ग्रैब की। ओके, मैंने बताया था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है या फिर साइडवेज रहती है तो इस लेवल को रिट्रेस कर सकती है। ओके, उसके बाद ये डाउन साइड की ओर स्पाइक दे। ओके, इसे हम सब डिलीट करते हैं और नया फ्रेश एनालिसिस करते हैं। आप अपने चार्ट को इतना क्लियर रखो जितना क्लियर आप अपने मोबाइल को रखते हो, मोबाइल को साफ करके रखते हो, एटसेट्रा। जिन जिन चीज़ों को क्लीन करके रखते हो उससे क्लीन करके रखते हो, आप अपने चार्ट को भी क्लीन करके रखो। क्यों? क्योंकि ये आपका सोर्स ऑफ इनकम है, और सोर्स ऑफ इनकम को ना कभी जाने मत दो, साफ करके रखो। ओके, हम सब चार्ट को साफ करके रखते हैं। मैं ये निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पर हूँ। ओके, और फ्रेश एनालिसिस करेंगे। देख सकते हो मार्केट 10 दिनों से डाउन जा रही थी। ओके, और इसमें स्पेशल बात ये थी कि अगर प्रीवियस वीडियो में देखोगे तो मार्केट गैप डाउन खुलती है और अपने गैप को फिलअप करती है। गैप डाउन खुलती है, अपने गैप को फिलअप करती है। और यहाँ हमें क्या दिख रहा है, गैप अप खुली लेकिन दूसरे रोज़ गैप को फिलअप की। ओके, तो इससे यही पता चल रहा है कि ये जो मार्केट 10 दिनों से गैप डाउन खुल रहे थे, तो ये देख सकते हो गैप डाउन खुलती है, हाफ कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट जिसे कहते हैं, गैप के हाफ पार्ट को कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट कहते हैं। ओके, उसे ग्रैब करके डाउन जाती है तो उसमें हाफ पार्ट तो बच गया ना, तो हाफ पार्ट का स्टॉप लॉस बचा हुआ है। ओके, इसमें भी क्या देख रहे हैं हम सब कि गैप डाउन खुलती है लेकिन गैप के हाफ पार्ट तक ही जाती है, जिसे हम कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट कहते हैं, और हाफ पार्ट में जो स्टॉप लॉस बचा है उसे ग्रैब नहीं करती है। ओके, तो ये जो मार्केट अभी ग्रीन चल रही है, ग्रीन जाने का कारण है एफआईस प्रो ये सब ज़्यादा बाय कर रहा है, और डाटा भी हम सब डाटा भी देखेंगे कि डाटा में क्या चल रहा है। ओके, तो ये प्राइस एक्शन अलग होता है और डाटा अलग होता है। हम सब डाटा को 25% वेंटेज देते हैं, और ओपन इंटरेस्ट को 50% वेंटेज हो गया, और 50% हम सब चार्ट को वेंटेज देते हैं। ओके, ये जो हम सब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं इसे 50% वेंटेज देते हैं। ओके, तो ये मार्केट देख सकते हो 2 दिनों से अभी बुलिश चल रही है। ओके, बुलिश चल रही है, और यहाँ पर जितने भी गैप जो भी गैप फिलअप नहीं था उन सारे गैप के स्टॉप लॉस को खा रही है। ओके, पहले देख सकते हो ये जो बड़ा कैंडल फर्स्ट अक्टूबर का जो कैंडल था वो हाफ पार्ट तक गई और गैप के हाफ पार्ट तक के स्टॉप लॉस को खाई। ओके, और ये जो 3 सितंबर को अप साइड की ओर मोमेंटम दी तो ये पूरे गैप को खाई। ओके, तो ये तो मैं डेली टाइम फ्रेम पे और स्ट्रॉन्ग एनालिसिस बताया कि मार्केट ये जितने भी गैप्स है गैप्स को खाने जा रही है। ओके, गैप के स्टॉप लॉस को हंटिंग करने जा रही है। ओके, और यहाँ पर एक मेजर गैप था, पहले देख सकते हो एक डब्ल्यू पैटर्न, आप लोग जानते होंगे कि डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है। ये यहाँ से एक, मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ। मैं डेप्थ एनालिसिस कर लेता हूँ ना, इसीलिए वीडियो लॉन्ग हो जाता है। ओके, इसे मैं शॉर्ट बनाने का पूरा ट्राई करूँगा। ओके, ये देख सकते हो एक डब्लू पैटर्न क्रिएट करने का क्या मतलब होता है, देख सकते हो ये डबल बॉटम था। ओके, डबल बॉटम आप लोग जानते होंगे कि डबल बॉटम के पास मेजर लिक्विडिटी होता है, मेजर लोगों का स्टॉप लॉस होता है। ओके, ये डबल टॉप कंसीडर किया जाएगा, ये और ये डबल टॉप कंसीडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मेजर लोगों का स्टॉप लॉस है। ओके, ये डबल टॉप क्रिएट किया, डबल टॉप क्रिएट करने के बाद यहाँ पर जो गैप था, गैप आगे की ओर एक्सटेंड किए, देख सकते हो डबल टॉप, और ये गैप के गैप के फुल स्टॉप लॉस को ग्रैब की, और उसके बाद ये जो डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करने के बाद कितना बड़ा स्पाइक आया, और ये 10 दिनों तक लगातार सेलिंग चला। ओके, और ये अभी देख सकते हो 2 दिनों से मार्केट बुलिश है। ओके, तो बुलिश के मूड में जा रही है मार्केट। अभी हम सब डेली टाइम फ्रेम पे हम सब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं। अगर आप इंट्राडे करते हो, इंट्राडे के लिए बेस्ट है 1 आवर का टाइम फ्रेम। ओके, मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हूँ, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो पहले मार्केट डाउन गई, डाउन जाने के बाद अपना मार्केट देखो, अपना मार्केट क्या है, अपना मार्केट सुबह में थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी रहता है, उसके बाद साइडवेज ही रहती है, प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई कि मार्केट साइडवेज ही रहेगी। ओके, तो मार्केट देख सकते हो गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा गैप हुई, उसके बाद इवनिंग में थोड़ा सा स्पाइक आया। ओके, उसके बाद यहाँ पर भी हम सब क्या देख रहे हैं, मार्केट
गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के बाद पूरा साइडवेज रहती है। ओके, साइडवेज रहने के बाद ये जो बॉक्स मैंने ड्रॉ किया है, बॉक्स के बाद देख सकते हो कितना बड़ा स्पाइक आया। ओके, ये स्पाइक आया, मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ आगे की ओर। स्पाइक आने के बाद फिर से ये एक बॉक्स में रेंज ट्रैवल कर रही है। ओके, बॉक्स में ट्रैवल कर रही है और ये देख सकते हो एक यहाँ पर गैप भी था, तो इस गैप के स्टॉप लॉस को हंट की है, हंट करने के बाद देख सकते हो यहाँ तक अभी क्लोजिंग दी है। ओके, तो कल अगर मार्केट ओपन है तो होती है तो हम सब कहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। ओके, देख सकते हो, पहले मैं अच्छे अच्छे लेवल्स को फाइंड कर देता हूँ। ये एक अच्छा लेवल हो सकता है, मैं बताता हूँ ये क्यों अच्छा लेवल हो सकता है। ये अच्छा लेवल इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो पहले गैप था। ओके, गैप हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। ओके, अगर अप ट्रेंड में है तो वो सपोर्ट का काम करेगी, डाउन ट्रेंड में है तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। ओके, ये यहाँ पर भी गैप था और इस गैप को भी इसी गैप में कंसीडर किया जाएगा। ओके, ये गैप एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा। ओके, ये अभी रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर मार्केट ये देख सकते हो यहाँ से छोटा सा कैंडल और विक्स भी बना रहा है, अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के बाद यहाँ से एक भी ग्रीन कैंडल के साथ सपोर्ट लेती है तो हम सब बुलिश रहेंगे। ओके, बुलिश रहेंगे और बुलिश का ट्रेड हम सब कहाँ तक कर ले सकते हैं, ये जो गैप है यहाँ तक कर ले सकते हैं। ओके, ओके, यहाँ तक का हम सब टारगेट रख सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ इसके बीच में यहाँ पर एक गैप भी था, तो गैप हमेशा रेजिस्टेंस का काम करता है और सपोर्ट का। ये भी गैप था और ये भी गैप था, तो और यहाँ पर भी छोटा सा माइनर सा वॉल्यूम इम्बैलेंस है, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। ओके, अगर मार्केट मोमेंटम के साथ यहाँ पर भी एक बुलिश कैंडल बनाती है तो हम सब सुपर बुलिश हो जाएंगे। ये मैं इंट्राडे के पर्पज़ से बता रहा हूँ, आप अगर इंट्राडे करते हो तो यहाँ ये सब लेवल्स तक आप टारगेट रख सकते हो। ओके, ये तो मैं सॉरी, और ये तो मैं बुलिश पर्सपेक्टिव से बताया। अगर हम सब बियरिश होते हैं तो बियरिश कहाँ से हो सकते हैं। ओके, बियरिश हम सब यहाँ से हो सकते हैं, ये एक लेवल हो सकता है जहाँ से अगर मार्केट एक भी ग्रीन कैंडल डाउन साइड की ओर बनाती है और ये एक लेवल हो सकता है 24,800। ओके, ये एक सपोर्ट का काम कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ देख सकते हो फर्स्ट टाइम अप गया, सेकेंड टाइम अप गया और थर्ड टाइम अप गया, और यहाँ से एक गैप भी था और गैप के बाद यहाँ छोटा सा। ओके भाई, आगे की ओर एक्सटेंड हो जाओ, लैगिंग कर रहा है, आप मैनेज कर लिए। ओके, और ये देख सकते हो फर्स्ट टाइम अप गया, सेकेंड टाइम अप गया और छोटा सा माइनर सा वॉल्यूम बैलेंस भी यहाँ पर था, और ये इसका देख सकते हो ब्रेकआउट भी आया। ओके, अब ब्रेकआउट आया लेकिन ये सस्टेन नहीं हो पाया और ये जो सपोर्ट बनाते हो अपसाइड की ओर मोमेंटम दी। ओके, ये एक लेवल हो सकता है 24,800। ओके, अगर मार्केट इसे गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन के बाद एक भी रेड कैंडल बनाती है और इसे रेड कैंडल में ये जो लोअर क्वाड्रेंट है, इस लोअर क्वाड्रेंट के पास एक भी बियरिश कैंडल बनाती मीन्स रेड कैंडल बनाती है तो हम सब बियरिश ट्रेड लेंगे, और ये जो एक सपोर्ट लेवल है, ओके, इस सपोर्ट तक का टारगेट रख सकते हैं, ये मेजर सपोर्ट है, यहां तक का टारगेट रख सकते हैं। अगर मार्केट एक मोमेंटम के साथ एक भी बियरिश कैंडल क्लोजिंग देती है, मीन्स रेड कैंडल क्लोजिंग देती है, तो इसके नीचे एक भी ऐसा ही सपोर्ट नहीं है तो हम सब सुपर बियरिश हो सकते हैं, और जो भी साइकोलॉजिकल नंबर 24,500 24,400 ये इंटरडे के पर्पज से बता रहा हूँ, यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। देखो ये लॉन्ग वीडियो हो रहा है। ओके, मैं इसे अब शॉर्ट वीडियो में कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो अब मैं हम सब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो भी स्कैल्पिंग करता है मैं स्कैल्पिंग के बेस पे बताता हूँ कि स्कैल्पिंग में हम सब क्विक कैसे रह सकते हैं और कैसे क्विक डिसीजन ले सकते हैं। ओके, मैं इन सारे चार्ट को डिलीट करता हूँ। ओके, स्कैल्पिंग में ये एक सपोर्ट हो सकता है। ओके, ये एक सपोर्ट हो सकता है। ओके, क्यों सपोर्ट हो सकता है? क्योंकि देख सकते हो फर्स्ट टाइम अप गया, सेकंड टाइम अप गया, थर्ड टाइम इसे भी इसी जोन में कंसिडर किया जाएगा, फोर्थ फिफ्थ, तो मल्टीपल टाइम है सपोर्ट और सपोर्ट जाने का। ओके, अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर एक
माइनर सा सपोर्ट हो सकता है। ओके, ये जो एक मैं रेंज फाइंड किया हूँ, अगर कल गैप अप खुलती है तो हम सब अप ट्रेंड लेंगे स्कैल्पिंग के बेस पे। ये जो मैं बॉक्स बनाया हूँ इस ये, या फिर एक रेजिस्टेंस कंसिडर करो। रेजिस्टेंस जो जोन क्रिएट किया हूँ मैं, अगर कल गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के बाद एक भी ग्रीन कैंडल बनती है तो हम सब स्कैल्पिंग करेंगे। उस साइकोलॉजिकल नंबर जो भी है वहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। या फिर गैप डाउन खुलती है और ये जो एक छोटा सा बॉक्स बनाया हो या फिर सपोर्ट इसे कंसिडर करो, और यहाँ पर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ये, और ये जो सपोर्ट है इसके नीचे एक भी रेड कैंडल बनाती है तो यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। और इसके अगर इसे भी इसके लोअर क्वाड्रेंट पे एक भी बेयरिश कैंडल बनाती है तो हम सब यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर देख सकते हो एक वॉइड क्रिएट किया, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है यहाँ तक रहती है तो इन सारे बायर्स का ना सब पैनिक में आएगा। ओके, सब पैनिक में आएगा और सोचेगा कि यार स्टॉप लॉस हिट रहा है और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बहुत सारा फियर एंड ग्रीड चलेगा। ओके, तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ओके, मैं स्कैल्पिंग के बेस पे बता दिया और निफ्टी एनालिसिस। ओके, एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो इस एफर्ट का ना कुछ पार्ट अपने आप अपने लाइफ में ऐड कर सकते हो। ओके, हैव अ गुड ट्रेडिंग और नेवर लूज योर मनी।